हर हर महादेव। भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। परम पिता परमेश्वर परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। अक्सर ये देखा गया है कि गुरु ग्रह कमजोर होने की वजह से विवाह में बाधा आती है। बहुत से लड़के और लड़कियों की स्थिति ये रहती है कि उनका गुरु कमजोर होता है, जिसकी वजह से विवाह में रुकावट बनी रहती है। लाख प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी विवाह नहीं हो पाता है। तो कौन सा ऐसा उपाय है जिसके द्वारा गुरु को मजबूत किया जा सकता है या फिर विवाह बंधन में बंधा जा सकता है? तो आज इसी विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि गुरुवार को ये महा उपाय अगर आप कर लें तो महा उपाय से विवाह बंधन में निश्चित आप बंध जाएंगे। ये चट मंगनी पट विवाह वाला महा उपाय है। इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि क्या बताएं, बड़ी परेशानी हो रही है, सब कुछ किया उसके बावजूद भी नहीं ठीक हो रहा है। इसमें तो आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित मैं कह सकता हूं कि गुरु ग्रह आपका मजबूत होगा। यदि वो पीड़ित है तो पीड़ित का मतलब पाप ग्रहों से पीड़ित है, या फिर मैं कहूं कि वो कमजोर है, या फिर मैं कहूं कि वो नीचस्थ है या अशुभ भाव में बैठा है, तब भी जो है वो ठीक हो जाएगा। इसको पीला सूत्र संकल्प उपाय भी कहा जाता है। फिर से मैं बोलता हूँ, पीला सूत्र संकल्प उपाय। तो इसमें पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। करना क्या है, गुरुवार के दिन इस उपाय को आप करेंगे। किसी भी गुरुवार को, शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो तो ज़्यादा अच्छा है, और यदि शुक्ल पक्ष का गुरुवार नहीं है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि लड़का लड़की करने में सक्षम नहीं है तो माता पिता भी उपाय कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन वाले, अपने कुटुंब के लोग, अपने परिवार के लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें गुरुवार के दिन सुबह आप स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद आप पीला वस्त्र धारण कर लें। यदि पीला वस्त्र पूरा ना हो तो आप पीला गमछा भी रख सकते हैं, पुरुष लड़के। यदि लड़कियों के पास जो है पीला वस्त्र नहीं है तो वो भी कुछ, जैसे रुमाल हुआ, पीला अपने सिर पे रख लें या अपने पास रख लें। कहने का अर्थ यह है कि वस्त्र में कोई हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो पीला हो। अगर पूरा पूरा पीला है तो सो फार गुड, बहुत अच्छी बात है। इसको क्या करेंगे कि आपको सूती धागा लेना है, कोई मोटा सूती धागा आप ले लेंगे, और मोटा सूती धागा 2 लेना है, बराबर लंबाई का दोनों मोटा सूती धागा लेंगे। और मोटा सूती धागा लेने के बाद उस धागे में 9 गांठ देंगे, पहले वाले में, दूसरे वाले में 3 गांठ देंगे। लेकिन जब 9 गांठ आप दे रहे होंगे तो उस समय एक मंत्र का प्रयोग करेंगे, जो गुरु का मंत्र है। गुरु के मंत्र का प्रयोग करेंगे कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। जितनी बार आप गांठ देंगे उतनी बार, देखिए जल्दी जल्दी आपको गांठ नहीं देना है। बहुत से लोग जल्दी जल्दी गांठ देते हैं, जल्दी जल्दी मंत्र बोल देते हैं। नहीं, जब एक गांठ आप दे रहे हो तो एक गांठ और मंत्र जब आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा आप गैप लें। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे मैंने बोला कि एक गांठ मैंने दिया, और गांठ देने के बाद मैंने कहा कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, फिर थोड़ा रुक जाए, फिर से जो है आप गांठ दें, फिर मंत्र का उच्चारण करें। इस तरीके से पहले वाले धागे में 9 गांठ आपको देना है मंत्रोच्चारण के साथ, और फिर उसके बाद जो दूसरा धागा है उसमें 3 गांठ आप देंगे मंत्रोच्चारण के साथ। तो दोनों में आप मंत्रोच्चारण करेंगे। अब पहले धागे को, जो पहला धागा है, उसको आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। देखिए एक बात मैं और बताऊंगा आपको, जब ओम ब्रह्म में ऊपर बिंदी रहती है, बहुत से लोग उसको ना समझ लेते हैं। ना नहीं होता, माँ होता है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे कि धागे को अपने, जब आप ये दे दें धागा, गांठ जब देते हैं, तो इस गांठ दिए हुए धागे को आप अपने घर के मंदिर में, घर का मंदिर बोलूं तो हर घर में करीब करीब मंदिर होता है, पूजा स्थल जिसको हम बोल सकते हैं, घर के पूजा स्थल पे। आप ऐसा मत कीजिए कि आप मंदिर में चले जाएं, घर के पूजा स्थल पे आप रख दें। कितने दिन तक रखेंगे? 43 दिन तक, 43 डेज। और जब 43 दिन इस मंत्र को, अच्छा जब आप रखने लगे तो रखते समय जो है माथे पर आप 3 बार जो है उसको, धागे को स्पर्श करें और वहीं पर रख दें। भगवान को प्रणाम करें अपने मंदिर में, महादेव को प्रणाम करने के बाद उनसे अपनी बात को कहें
मंत्रोच्चारण के साथ, रखते समय भी मंत्रोच्चारण करना है। ये क्रिया पहले धागे की हुई। अब दूसरे धागे को आप क्या करेंगे कि दूसरे धागे में भी जब 3 गांठ आप दे रहे होंगे तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करेंगे 3 बार, और जाप करने के बाद कोई केले के वृक्ष पर उसको ले जाके बांध देंगे। जब आप बांध रहे होंगे ना तो उस समय भी आप मंत्र का जाप करते रहेंगे, और जब बांध चुके हों तो महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे गुरु ग्रह को मजबूत करें और वैवाहिक बंधन में मुझे बांधें। हे महादेव, मेरे गुरु ग्रह को मजबूत करें, वैवाहिक बंधन में मुझे बांधें। इतना आपको बोलना है। और इतना बोलने के बाद दूसरे धागे को भी जो है आप वहाँ से पलट के अपने घर चले आइए, जहाँ भी वृक्ष हो केले का। कभी कभी ये देखा गया है कि लोगों के अपने ही घर में कहीं होता है, वहाँ भी बांध सकते हैं। नहीं है कहीं दूर चले जाएं वहाँ। लेकिन जो 43 दिन तक 43 डेज तक आपने पहले धागे को रखा है, तो उस धागे को आप किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मतलब 43 दिन जब पूरा हो जाए तो। कभी कभी हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि 43 दिन रखना है कि 43वें दिन प्रवाहित करना है। तो 43 दिन तक मतलब 43 डेज रखना है और उसके नेक्स्ट डे आपको प्रवाहित करना है बहते हुए पवित्र जल में, मतलब जो शुद्ध जल हो, साफ जल हो। अब एक प्रश्न फिर उठता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई बहता हुआ जल नहीं है जहाँ पवित्र जल या साफ सुथरा जल हो। तो ऐसी स्थिति में आप अगर 42-43 दिन पे रख रहे हैं तो 2, 4, 6 दिन मंदिर से हटा के आप रख सकते हैं। किसी जगह पर जब आप जाने लगें उसको आप बढ़िया अच्छे से पॉलीथिन में रख लीजिए, किसी अच्छे से सुरक्षित जगह पर रख दीजिए मंदिर से हटा करके। जब कहीं जा रहे हों, कहीं दूर जा रहे हों, किसी जैसे तीर्थ स्थल पे कोई जाता है, किसी नदी के किनारे जाता है कोई, कहीं भी बहते जल पे, तो बाद में भी आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं। ये तरीका जो है आपका। देखिए क्या है ना कि बहुत से लोगों के जीवन में गुरु ग्रह से पीड़ा होती है तो विवाह बंधन नहीं हो पाता है। तो गुरु क्या करता है, शुभ कर्म कराता है। शुभ ग्रह है ये, तो इसलिए शुभ कर्म शुरू हो जाता है। और धर्म, परिवार, संतान और विवाह का कारक गुरु ग्रह माना गया है। आपको धर्म पे चलाएगा, परिवार आपका दुरुस्त रखेगा, धन धान्य वैभव संपदा से परिपूर्ण करेगा, और विवाह का कारण यही गुरु ग्रह है। संतान का कारण भी गुरु ग्रह ही है जो है। ठीक है, गुरु ग्रह जो है ना, स्त्री की कुंडली में पति का कारक होता है। स्त्री की कुंडली में पति का कारक होता है। और यदि गुरु ग्रह आपका मजबूत है, किसी भी लड़की का, मैंने कहा पति का कारक होता है। शुक्र जो है पति की कुंडली में स्त्री का कारक होता है, लेकिन गुरु किसी भी लड़की की कुंडली में या स्त्री की कुंडली में पति का कारक होता है। तो इसलिए यदि आपको जो है पति में देर हो रही है, मतलब वैवाहिक बंधन में बंधने में देर हो रही है, तो अपने गुरु को आप निश्चित तौर पर मजबूत करें, सब अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, सप्तम भाव, सप्तमेश कहने मतलब ये गुरु ग्रह को मजबूत करने के साथ साथ सप्तम भाव को भी देख लेना चाहिए कि सप्तम भाव में क्या स्थिति है कुंडली में, या फिर सप्तमेश की क्या स्थिति है, या फिर शुक्र के, गुरु के अलावा शुक्र की क्या स्थिति है। गुरु की स्थिति तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, फिर दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, गोचर क्या है और लग्नांश क्या है, मतलब नौमांश। इतनी चीजें जो है आपको देख लेना है। तो यदि नौमांश में गुरु कमजोर है और गुरु आपके कुंडली में मजबूत है, तब भी गुरु का उपाय आपको करना होगा। अगर आपकी नौमांश में मजबूती नहीं मिल रही है तो निश्चित तौर पे प्रतिफल नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग जब देखते हैं ना, किसी के भी विवाह बंधन में जो बाधा आ रही है उसका कारण जब हम लोग देखते हैं तो नौमांश कुंडली में जरूर जाते हैं। सप्तमेश देखते हैं, सप्तम भाव देखते हैं, ग्रह नक्षत्र जितने भी होते हैं, अन्य ग्रहों की डिग्री क्या है, मतलब किस अंश पे कौन से ग्रह जो हैं, और नौमांश के साथ जो हमारी दशा और अंतरदशा होती है उसको भी हम देखते हैं। गोचर की स्थिति देखते हैं, किस ग्रह का गोचर हो रहा है। अगर इन सब चीज़ों को देख लिया जाता है तो निश्चित तौर पे हम लोग जान जाते हैं कि विवाह में बाधा का कारण क्या है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि गुरु को आप मजबूत करें, लेकिन गुरु की मजबूती के साथ साथ इन चीज़ों पर भी ध्यान देने का प्रयास करें। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिल लें। कहीं भी एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं मिल रहा है, हम लोगों से भी बात कर सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता दूंगा, चूँकि लंबे समय से इसी
अनुभव के आधार पे ही मैं आपको बता दूंगा कि क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानी आ रही, कौन सी बाधा खड़ी है और किन परेशानियों की वजह से विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं। देखिए, जिन पर गुरु की कृपा होती है ना, तो मतलब गुरु ग्रह की कृपा होती है, तो सभी रास्ते अगर बंद होते हैं तो खुल जाते हैं। और सांसारिक जीवन में ना गुरु अगर है, गुरु ग्रह के अलावा गुरु अगर है, तभी वो रास्ते खोल देता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप किसी भी स्थिति में हों, अपनी कुंडली का जो है विश्लेषण करवा के अपनी कुंडली की स्थिति को जान करके यदि कोई बाधा आ रही है, विघ्न आ रहा है, व्यवधान आ रहा है, तो उसको जरूर आप दूर करें। लेकिन यह पीला सूत्र संकल्प उपाय आप जरूर करें, गुरुवार का महाउपाय है ये। इससे चट मंगनी पट विवाह का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन एक प्रश्न जाते जाते मैं आपसे आपके सामने छोड़ जा रहा हूं। प्रश्न यह है कि क्या आप भी गुरु ग्रह से कमजोर हैं? क्या आपका भी गुरु ग्रह किसी ग्रह से पीड़ित है? किसी ग्रह बोलूं तो पाप ग्रह से पीड़ित है, या फिर आपका गुरु नीचस्थ है, या फिर अशुभ भाव में गुरु बैठा हुआ है। कहने का अर्थ है, यदि आपका विवाह बंधन लेट हो रहा है, बाधाएं खड़ी हो रही हैं, विवाह होते होते रुक जा रहा है, या विवाह तय होते होते एकदम लगता है कि आज हुआ कि कल हुआ कि परसों हुआ, या 2 महीने 4 महीने बाद विवाह की स्थिति बन रही है, यदि ऐसा हो रहा है, रुक जा रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि गुरु ग्रह के साथ कुछ न कुछ दिक्कत है। और उस उपाय को जानने के लिए, आप उस चीज़ को करने के लिए आप इस उपाय को करें। और इसके साथ अन्य परेशानियां हैं तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि क्या गुरु ग्रह से आप पीड़ित हैं या ऐसी स्थिति आपकी बन रही है। यदि बन रही है तो हमें बताएं, हम उपाय आपको और बेहतर बताएंगे। इन उपायों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसके अलावा भी गुरु पर कोई दिक्कत है तो फिर मैं आपको व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट के जरिए बता दूंगा। मैं वीडियो को ख़त्म करूंगा। आप लोगों से कहूँगा, हर हर महादेव।